सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल चॉकबोर्ड 9th 10th। तो बच्चा आज हम लोग को पढ़ना है रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट, जो कि है ज्योग्राफी का फर्स्ट चैप्टर। तो जल्दी से इस पर चलते हैं बच्चा। इस चैप्टर को पढ़ने के लिए तो सबसे पहले बच्चा हम लोग किस चीज को समझेंगे। फर्स्ट चीज हम लोग को जो समझना है, सबसे पहले हम लोग नाम से स्टार्ट करेंगे भाई। ठीक है, चैप्टर के नेम से स्टार्ट करेंगे कि भाई रिसोर्सेज मतलब क्या होता है और डेवलपमेंट मतलब क्या होता है। हालांकि कितने बच्चों को पता होगा कि भाई रिसोर्सेज का मतलब क्या होता है, क्योंकि क्लास 7 8 से पढ़ते आ रहे हो भाई कि रिसोर्सेज मतलब क्या होता है, और डेवलपमेंट का मतलब भी बाकी बच्चों को पता होगा ही। ठीक, लेकिन फिर भी बच्चा एक बार हम लोग समझ लेते हैं कि इसका मतलब क्या है। तो देखो बच्चा, अगर हम लोग बात करें रिसोर्सेज की, तो रिसोर्सेज मतलब क्या होता है। रिसोर्सेज मतलब होता है एवरीथिंग विच आर available in our environment to satisfy human needs या our needs, and it provided, and then it is economically economically feasible, technologically accessible and culturally acceptable is known as resources। ठीक है, इसको हम लोग रिसोर्सेज कहते हैं। अब चलो भाई एक बार इसको मैं एक बार लिख देती हूँ। ठीक है, तो देखो बच्चा, अगर हम लोग बात करें रिसोर्सेज की, क्या लिखेंगे हम लोग कि एवरीथिंग which are available in our environment to satisfy our needs, and it is technologically accessible, economically feasible and culturally acceptable is known as resources। तो बच्चे, अगर हम लोग इन सिंपल टर्म्स में बात करें, तो जो भी हमारे एनवायरनमेंट में अवेलेबल है, जो कि एक ह्यूमन नीड्स को, हमारे नीड्स को सेटिस्फाई करता है, जो कि टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल है, इकोनॉमिकली फिजिबल है और कल्चरली एक्सेप्टेबल है, उसे क्या कहते हैं बच्चा? उसको हम लोग रिसोर्सेस कहते हैं। ठीक है, और अगर हम लोग बात करें बच्चा डेवलपमेंट की, तो डेवलपमेंट मतलब क्या होगा भाई? डेवलपमेंट की बात करें तो बच्चा इन सिंपल टर्म्स अगर हम लोग हिंदी में बात करें, तो डेवलपमेंट मतलब होता है विकास। ठीक, बट अगर इसको हम लोग सिनोनिम्स में बात करेंगे बच्चा, तो इसका सिनोनिम्स हो जाएगा भाई प्रोग्रेस। किसी भी चीज में पॉजिटिव चेंजेस होना, ठीक है, या फिर किसी भी चीज में बेटर से बेस्ट बनना, उसको क्या कहते हैं बच्चा? डेवलपमेंट। ठीक है, इन सिंपल टर्म्स में बच्चा बात करें तो। ठीक, तो बच्चा चलते हैं अब हम लोग चैप्टर को स्टार्ट करने। मीनिंग तो हम लोग समझ ही चुके हैं, अब बढ़ते हैं बच्चा हम लोग चैप्टर की तरफ। ठीक, तो भाई चैप्टर में क्या लिख रहा है भाई कि व्हाट आर रिसोर्सेज। रिसोर्सेज होता है क्या है भाई? तो मैंने हम लोग ने अभी समझ लिया कि भाई रिसोर्सेज क्या होता है। एवरीथिंग विच आर अवेलेबल इन एनवायरमेंट टू सेटिस्फाई अवर नीड्स, and it is economically feasible, technologically accessible and culturally acceptable is known as resources। ठीक है, बहुत ही सिंपल टर्म था। अब भाई देख लेते हैं कि रिसोर्सेज क्या है बच्चा। एक सोर्स है या फिर क्या है? सप्लाई है फ्रॉम विच बेनिफिट इज प्रोड्यूस्ड। टिपिकली बात करें तो रिसोर्सेज या तो मटेरियल के फॉर्म में हो सकता है भाई, या किसी मनी के फॉर्म में हो सकता है, या सर्विस के फॉर्म में हो सकता है, या स्टाफ के फॉर्म में हो सकता है, या किसी अदर एसेट्स में हो सकता है, जो कि हमें बेनिफिट प्रोड्यूस करे। क्या प्रोड्यूस करें बच्चा? बेनिफिट प्रोड्यूस करे। ठीक है, नेक्स्ट बात करें बच्चा अगर हम लोग किस टर्म की भाई? क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज। ठीक है, तो क्लासिफिकेशन भाई देख लेते हैं कि क्या क्लासिफिकेशन है। तो भाई देखो, रिसोर्सेज के दो क्लासिफिकेशन है भाई, नेचुरल, ह्यूमन। ठीक, नेचुरल में क्या कहते हैं बच्चा? रिन्यूएबल, नॉन रिन्यूएबल। रिन्यूएबल में बच्चा बात करें तो रिन्यूएबल क्या होता है? रिन्यूएबल जो रिन्यूड हो जाए भाई, ठीक है, या फिर रिप्रोड्यूस हो जाए, वो क्या होते हैं बच्चा? रिन्यूएबल रिसोर्सेज होते हैं। मतलब कि जैसे कि विंड एनर्जी, ठीक,
वो क्या हो जाएंगी तुरंत, अगर खत्म होने के बाद तुरंत वो क्या कर लेंगे, रिन्यूड या रिप्रोड्यूस हो जाएंगे। लेकिन बच्चा अगर हम लोग नॉन रिन्यूएबल की बात करें तो क्या है बच्चा, ये तुरंत रिप्रोड्यूस नहीं होता है, ठीक है, ये नॉन रिन्यूड है। ये रिन्यूएबल रिसोर्स, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज मतलब जैसे हो गया कोल, पेट्रोलियम, जिसको कि बनने में बहुत ही ज्यादा मिलियंस ऑफ ईयर्स लग जाते हैं, वो होंगे रिन्यूड बट मिलियंस ऑफ ईयर्स के बाद, ठीक। नेक्स्ट बच्चा बात करें तो ह्यूमन में क्या आते हैं, स्ट्रक्चर आता है और इंस्टीट्यूशन आता है और क्वांटिटी आती है और क्वालिटी आती है, ठीक है। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, रिन्यूएबल में दो चीजें आती है, कंटिन्यूअस फ्लो, ठीक, एग्जाम्पल विंड, वाटर, ठीक। बायोलॉजिकल में क्या आता है बच्चा, नेचुरल वेजिटेशन आते हैं, वाइल्ड लाइफ आता है, ठीक है। नॉन रिन्यूएबल में बच्चा क्या आता है, रिसाइकेबल आता है, नॉन रिसाइकेबल आता है। रिसाइकेबल जैसे कि मेटल्स, नॉन रिसाइकेबल जैसे फॉसिल फ्यूल्स, ठीक। तो चलो बच्चा फटाफट अब हम लोग स्टडी करते हैं, क्या बोल रहा है भाई कि टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज को पढ़ना है। अब देखो टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज बच्चा किन किन बेसिस पे हमें पढ़ना है, ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी एंड नेक्स्ट बच्चा हम लोग को क्या पढ़ना है, ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, ठीक। तीन टाइप्स पढ़ने, ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी एंड ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप। अगर हम लोग ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन की बात करेंगे तो उसमें दो टाइप्स आते हैं, बायोटिक, एबायोटिक। बायोटिक की वजह जब हम लोग बात करेंगे तो बायोटिक में क्या आता है बच्चा, बायोटिक में आता है आपका लिविंग थिंग्स, ठीक है। लिविंग थिंग्स बच्चा क्या होते हैं, लिविंग थिंग्स मतलब जो जी सकते हैं, जो सांस लेते हैं, ठीक है। जैसे कि इसमें हो गए एनिमल्स, फिश, ह्यूमंस, ठीक, ये सारे क्या है, ये बायोटिक है। प्लांट्स, जिसके अंदर जान हो, जो लिविंग थिंग्स हो, इन सिंपल टर्म्स बात करें तो लिविंग थिंग्स, ठीक, वो होते हैं बायोटिक। एबायोटिक की बात करें तो बच्चा जस्ट लिविंग थिंग का उल्टा नॉन लिविंग थिंग, जिनके अंदर जान नहीं होती है, जैसे कि मेटल्स, रॉक्स, मेटल्स, ठीक, दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ एबायोटिक रिसोर्सेज। चलो भाई तब अब इसको एज अ मीनिंग के तौर पे पढ़ लेते हैं बच्चा, कि मीनिंग के तौर पे क्या बोल रहा है यहाँ पे कि बायोटिक और एबायोटिक क्या होता है। बायोटिक मतलब वो होता है, बायोटिक रिसोर्सेज आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द बायोस्फीयर, जो हमें बायोस्फीयर के थ्रू मिले, जैसे कि लिविंग एंड ऑर्गेनिक मटेरियल सच एज फॉरेस्ट एंड एनिमल्स, ये सारे क्या है, बायोटिक रिसोर्सेज, जिनके अंदर जान रहती है, जो लिविंग थिंग्स होते हैं, एंड द मटेरियल्स दैट कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम देम। एबायोटिक क्या होता है बच्चा, एबायोटिक रिसोर्सेज वो रिसोर्सेज होते हैं दैट कम फ्रॉम नॉन लिविंग थिंग या नॉन ऑर्गेनिक मटेरियल, ठीक, मेटल्स, रॉक्स, दीज आर द एबायोटिक। नेक्स्ट बच्चा बात करें तो किस चीज की अब हमें बात करनी है, ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी, ठीक, एग्जॉस्टिबिलिटी के बेसिस पे रिन्यूएबल, नॉन रिन्यूएबल। रिन्यूएबल मैंने अभी जस्ट बताया, जो रिन्यूड हो जाए या रिप्रोड्यूस्ड हो जाए, ठीक है, जैसे कि विंड एनर्जी, जैसे कि सोलर एनर्जी, ये क्या है बच्चा, दीज आर द रिन्यूएबल रिसोर्सेज, ठीक है, वो रिप्रोड्यूस रिन्यूड हो जाएंगे। लेकिन जब हम बात करेंगे नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज की बच्चा, तो वो रिन्यूड नहीं होते, ठीक, रिन्यूड होंगे लेकिन मिलियंस ऑफ ईयर्स लग जाएंगे उस चीज को रिन्यूड होने में, ठीक है। तो नॉन रिन्यूएबल में क्या कहेंगे बच्चा, कोल, पेट्रोलियम। अगर कोल पेट्रोलियम हमारे पास से खत्म हो जाए भाई तो क्या होगा, मिलियंस ऑफ ईयर्स लगेंगे बनने में, ठीक है। इसलिए कहा जाता है ना भाई कि कोल पेट्रोलियम को थोड़ा रुक के थम के यूज करो भाई, ओवर एक्सप्लॉइटेशन मत करो, एक्सेसिव यूज मत करो, जितना काम है उतना ही यूज करो, ठीक है। नेक्स्ट बच्चा बात करो, चलो भाई इसको मीनिंग के तौर पे एक बार हम लोग समझ लेते हैं कि रिन्यूएबल रिसोर्सेज आर वंस दैट कैन बी रिप्लेनिश्ड नेचुरली, दैट कैन बी रिन्यूड नेचुरली, दैट कैन बी रिप्रोड्यूस्ड नेचुरली, आर कॉल्ड रिन्यूएबल रिसोर्सेज। सम ऑफ दिस रिसोर्सेज जैसे कि सनलाइट, एयर, विंड एक्सेट्रा कंटिन्यूअस वे में अवेलेबल होते हैं। क्या एक बार सूरज जब ढल जाता है तो दूसरा सूरज, अगले दिन सूरज उगता नहीं है, उगता है ना बच्चा, तो वो क्या है, रिन्यूएबल है, ठीक, वो कंटिन्यूअसली अवेलेबल है और उसकी क्वांटिटी क्या है, इज नॉट नोटिसेबली अफेक्टेड बाय ह्यूमन कंजम्पशन, उसको ह्यूमन जितना कंज्यूम करे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। मतलब कि वो कंटिन्यू वे में हमारे पास रहेगा। वो क्या होता है बच्चा, रिन्यूएबल रिसोर्सेज होते हैं, विंड, सोलर, सनलाइट, एयर, दिस आर द रिन्यूएबल रिसोर्सेज जो कि
नेचुरली रिप्लेनिश्ड हो जाए, नेचुरली रिप्रोड्यूस्ड हो जाए, नेचुरली रिन्यूड हो जाए, उसे क्या कहेंगे बच्चा? रिन्यूएबल रिसोर्सेज कहेंगे। आगे बढ़ते हैं भाई। अब नेक्स्ट क्या बात कर रहा है बच्चा? आ गया नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज मतलब क्या होता है? जो कि नेचुरल रिसोर्सेज जैसे कि कोल, गैस, ऑयल, that are once consumed cannot be replaced। एक बार जब इसे इंसान कंज्यूम कर लेता है तो वो रिप्लेस्ड, रिन्यूड, रिप्रोड्यूस्ड, रिप्लेनिश्ड नहीं हो पाता। ठीक। मोस्ट एनर्जी रिसोर्सेज करेंटली इन यूज आर नॉन रिन्यूएबल देन नेचर कैन क्रिएट दैट। नेक्स्ट क्या बोल रहा है भाई? नेक्स्ट बोल रहा है कि भाई अब दो चीज हम लोग ने पढ़ ली, ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी। ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन में हम लोग ने क्या पढ़ा था बच्चा? बायोटिक, एबायोटिक। अगर हम लोग बात करें ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी की, उसमें हम लोगों ने क्या पढ़ा? रिन्यूएबल, नॉन रिन्यूएबल। अब हम लोग को क्या पढ़ना है बच्चा? ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, ओनरशिप के बेसिस पर। तो यहाँ पे चार भाग दिए हुए हैं, चार पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। इंडिविजुअल रिसोर्सेज, कम्युनिटी ओन्ड रिसोर्सेज, नेशनल रिसोर्सेज, इंटरनेशनल रिसोर्सेस। इंडिविजुअल रिसोर्सेस की बच्चा बात करें तो क्या होता है भाई? कि ये इंडिविजुअल प्रॉपर्टी होती है। क्या होता है बच्चा? पार्टी, इट इज द इंडिविजुअल प्रॉपर्टी। ठीक है, इंडिविजुअल रिसोर्सेस क्या होता है बच्चा? इंडिविजुअल प्रॉपर्टी होती है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें भाई इसका, तो जैसे कि किसी एक इंडिविजुअल पर्सन की कार, हाउस, प्लॉट, वो उसकी खुद की प्रॉपर्टी है, वो उसका खुद का ओनर है। ठीक है। कम्युनिटी ओन्ड रिसोर्सेज की बच्चा बात करें तो इसमें आ जाएंगे पब्लिक्स, जैसे कि पब्लिक सोसाइटी बोल लो। तो इसमें कौन आएगा भाई? इसमें आएंगे बच्चा जैसे कि फॉर एग्जाम्पल पिकनिक पार्क्स। ठीक है, पार्क्स, पिकनिक पार्क से क्या है? कम्युनिटी ओन्ड रिसोर्सेज, इसको पब्लिक और सोसाइटी के पास ओनरशिप होती है। ठीक है, पब्लिक और सोसाइटी लोग इसको अच्छे से यूज करते हैं। नेशनल रिसोर्सेज की बच्चा बात करें तो जो भी हमारे नेशन के अंदर रिसोर्सेज है उन सारी चीजों को बोला जाता है नेशनल रिसोर्सेज। इंटरनेशनल रिसोर्सेज बच्चा अभी आप लोग को पता चलेगा डेफिनेशन के थ्रू। देखो भाई, इंडिविजुअल रिसोर्सेज क्या होता है? इंडिविजुअल रिसोर्सेज बच्चा वो होता है आर दोज रिसोर्सेज विच आर रिन्यूड बाय एन इंडिविजुअल। ठीक, सॉरी रिन्यूड नहीं, ओन्ड बाय एन इंडिविजुअल, जिस जो ऑपरेट करेगा सिर्फ एक बंदा। ठीक, इंडिविजुअल प्रॉपर्टी होती है, कांट बी एक्सेस बाय समवन एल्स, जो कि सिर्फ उसी का मालिक ही ओन कर सकता है, जिसके पास उस चीज का ओनरशिप होगा। ठीक है, किसी अदर पर्सन के थ्रू वो एक्सेस नहीं हो सकता है बच्चा, जैसे कि लैंड, प्रॉपर्टी, हाउस, कार्स, ये सारी क्या है? इंडिविजुअल रिसोर्सेज है। एक इंडिविजुअल पर्सन की क्या होती है? वो प्रॉपर्टी होती है। नेक्स्ट बात करें बच्चों तो कम्युनिटी ओन्ड रिसोर्सेज। कम्युनिटी ओन्ड रिसोर्सेज क्या होते हैं? कम्युनिटी रिसोर्सेज आर अ ग्रुप ऑफ असिस्टेंस प्रोग्राम्स व्हिच आर प्रोवाइडेड टू द मेंबर्स ऑफ अ कम्युनिटी फॉर फ्री। सोसाइटी पब्लिक को बच्चा जो हम लोग फ्री में प्रोवाइड करें वो क्या होता है? कम्युनिटी ओन्ड रिसोर्सेज होता है, जैसे कि पब्लिक पार्क्स। ठीक, ये सारे क्या होता है? कम्युनिटी ओन्ड रिसोर्सेज होते हैं। नेक्स्ट बच्चा बात करें तो नेशनल रिसोर्सेज क्या होता है? नेशनल रिसोर्सेज की बच्चा अगर हम लोग बात करेंगे तो नेशनल रिसोर्सेज होता है वो सारे रिसोर्सेज जो कि हमारे नेशन से बिलोंग करें, हमारे ही कंट्री से बिलोंग करें। नेशन मतलब भाई क्या होता है? कंट्री, सभी को पता होगा, लेकिन एक बार फिर भी मैं लिख देती हूँ। ठीक है, तो ऑल द रिसोर्सेज बिलोंग टू द नेशन, वो सारे रिसोर्सेज जो हमारे कंट्री से, हमारे नेशन से बिलोंग करे वो क्या होते हैं? नेशनल रिसोर्सेज होते हैं। द कंट्री हैज लीगल पावर टू एक्वायर इवन प्राइवेट प्रॉपर्टी फॉर पब्लिक गुड। अगर कंट्री के पास, कंट्री के गवर्नमेंट के पास क्या होती है बच्चा? वो लीगल पावर होती है कि वो एक इंडिविजुअल पर्सन के प्राइवेट प्रॉपर्टी को एक्वायर कर लेता है, किस चीज के लिए? पब्लिक गुड्स के लिए। ठीक है, अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटीज गेट एम्पावर्ड बाय द गवर्नमेंट टू एक्वायर लैंड। अब सॉरी, अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी क्या देता है? गवर्नमेंट को एम्पावर करता है, ठीक, कि भाई आप एक्वायर कर सकते हो लैंड वगैरह को। ठीक है, नेक्स्ट देखो बच्चा, नेक्स्ट क्या बोल रहा है कि इंटरनेशनल रिसोर्सेज की यहाँ पे वो बात हो रही है, वो सारे रिसोर्सेज जो कि 200 किलोमीटर्स के बियॉन्ड रहते हैं, ठीक, ऑफ एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन इन द ओशियन, वो क्या होते हैं? इंटरनेशनल रिसोर्सेज होते हैं। कोई भी इंडिविजुअल कंट्री को इंटरनेशनल एजेंसी के परमिशन के बिना
वो रिसोर्सेज को वो यूज नहीं कर सकते हैं। अगर किसी भी कंट्री को उन इंटरनेशनल रिसोर्सेज को यूज करना है तो पहले आपको इंटरनेशनल एजेंसीज की क्या लेनी होगी, परमिशन लेनी होगी, उसके बाद ही आप उन सारे रिसोर्सेज को यूज कर सकते हो। ठीक है, तो हम लोगों ने तीन चीज तो पढ़ लिया भाई कि ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी एंड ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप। ठीक, आई होप सारे बच्चों को ये तीनों चीज बिल्कुल अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा। और किसी भी बच्चों को कोई भी डाउट होगा बच्चा तो विद द कमेंट आप लोग मेरे से पूछ सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्या बोल रहा है भाई कि अब एक लास्ट बचा है कि ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ द डेवलपमेंट। तो वो चार चीजें होती हैं। पहला तो होता है पोटेंशियल रिसोर्सेज, डेवलप्ड रिसोर्सेज, स्टॉक, रिजर्व्स। ठीक, अब इन चारों को हम लोग को पढ़ना है बच्चा, तो चलो फटाफट चलते हैं इसको पढ़ने के लिए। पोटेंशियल रिसोर्सेज क्या होते हैं? ठीक, देखो भाई एक सिंपल सी चीज समझना है इसमें। These are known to exist and may be used in future, जो कि हमारे पास एग्जिस्ट करती है। ठीक, और उनके अंदर पोटेंशियल भी है हमारे नीड्स को सेटिस्फाई करने की, उनके अंदर कैपेसिटी भी है हमारे नीड्स वगैरह को सेटिस्फाई करने की, लेकिन विथआउट टेक्नोलॉजी, बिना टेक्नोलॉजी के वो हो नहीं पा रहा है। ठीक है, इसका बेस्ट एग्जांपल बच्चा ले लो गुजरात का, ठीक है, और राजस्थान। तो बच्चा अगर हम लोग बात करें पोटेंशियल रिसोर्सेज की तो इसका बेस्ट एग्जांपल क्या है? गुजरात का। ठीक है, और राजस्थान का। राजस्थान की बात करें तो बच्चा राजस्थान में खूब हवा चलती है। ठीक है, बहुत ज्यादा हवा चलती है, तो वहां पे चाहे तो लोग विंड एनर्जी को सेटअप करके क्या कर सकते हैं बच्चा? इलेक्ट्रिसिटी भी प्रोड्यूस कर सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं ना भाई। तो ऐसा हो सकता है, बट विथआउट इन्वेस्टमेंट, ड्यू टू इन्वेस्टमेंट लोग चुक जाते हैं, लोगों के पास पैसा नहीं है कि लोग कर पाए वो चीज को। ठीक, तो इसका मतलब क्या होता है कि वो पोटेंशियल होता है, ठीक है, कैपेसिटी होती है रिसोर्सेज में कि हमारे नीड्स को सेटिस्फाई कर पाए, लेकिन टेक्नोलॉजी की वजह से, इन्वेस्टमेंट की वजह से वो सारी चीजें नहीं हो पाती है। ठीक, तो उसको क्या कहते हैं बच्चा? पोटेंशियल रिसोर्सेज कहते हैं। नेक्स्ट बात करें बच्चा डेवलप्ड रिसोर्सेज, तो वो सारे रिसोर्सेज क्या होते हैं? जिनका सर्वे हो चुका हो, जिनकी क्वांटिटी भी पता हो, जिनकी क्वालिटी भी डिटरमाइन हो चुकी हो, और उसे प्रेजेंट टाइम में हम सारे लोग यूज कर रहे हो, उसे क्या कहेंगे बच्चा? डेवलप्ड रिसोर्सेज कहेंगे। ठीक है, चलो तो भाई नेक्स्ट चीज पे पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या बोल रहा है भाई कि नेक्स्ट बोल रहा है स्टॉक्स रिजर्व्स क्या होते हैं? रिसोर्सेज। ठीक है, तो स्टॉक रिसोर्सेज वो रिसोर्सेज होते हैं जिनकी सर्वे हो चुकी है, ठीक है, लेकिन हम उन सारी चीजों को यूज नहीं कर रहे हैं ड्यू टू लैक ऑफ टेक्नोलॉजी एंड ड्यू टू लैक ऑफ इन्वेस्टमेंट, दैट्स व्हाई। ठीक, तो फॉर एग्जांपल क्या दिखा है कि वाटर इज अ कंपाउंड ऑफ टू इनफ्लेमेबल गैसेस, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, व्हिच कैन बी यूज्ड एज अ रिच सोर्स ऑफ एनर्जी। ठीक, तो ड्यू टू लैक ऑफ टेक्नोलॉजी हम उन सारे रिसोर्सेज को यूज नहीं कर पा रहे हैं। ठीक, तो वो क्या है? स्टॉक रिसोर्सेज है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है बच्चा? नेक्स्ट यहाँ पे आ रहा है रिजर्व रिसोर्सेज। रिजर्व रिसोर्सेज क्या होते हैं? द पार्ट ऑफ एन एक्चुअल रिसोर्सेज, ठीक, विच कैन बी डेवलप प्रॉफिटेबली इन फ्यूचर, जिसको कि हम लोग प्रिजर्व करके रखे हैं फॉर द फ्यूचर के लिए, हम लोग उस चीज को फ्यूचर में यूज करेंगे। ठीक है, जैसे कि द वाटर इन डैम्स, जो भी वाटर है डैम्स में, फॉरेस्ट एक्सेट्रा, वो क्या एज ए रिजर्व रिसोर्सेज हम लोग रखें ताकि हम उन लोग को कब यूज करें बच्चा? फ्यूचर में यूज करें। वो सारे क्या होते हैं? रिजर्व रिसोर्सेज होते हैं। तो बच्चा अभी हम लोगों ने चार चीजों को अच्छे से स्टडी कर लिया है। क्या है? टाइप स्टडी किया रिसोर्सेज के ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन के बेसिस पे, जो कि दो चीजें हैं, बायोटिक, एबायोटिक। ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी पे दो चीजें हैं, रिन्यूएबल, नॉन रिन्यूएबल। ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप पे है बच्चा तो ओनरशिप के बेसिस पे इंडिविजुअल, कम्युनिटी, नेशनल, इंटरनेशनल। एंड ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ द डेवलपमेंट पे बचा है क्या क्या? पोटेंशियल एंड स्टॉक, रिजर्व एंड डेवलप्ड रिसोर्सेज। इन सारी चीजों को अभी तक हम लोगों ने अच्छे तरीके से स्टडी कर लिया है। तो अगर इसमें किसी भी बच्चे को कोई डाउट होगा तो आप लोग कमेंट के थ्रू बच्चा वो सारी चीजें पूछ सकते हो। तो चलो फटाफट बढ़ते हैं आगे की तरफ। भाई आगे क्या बोल रहा है बच्चा कि अब यहाँ पे आ गया है भाई डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज का कॉन्सेप्ट। चलो भाई इसको पढ़ते हैं। तो देखो भाई सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है? यहाँ पे अब सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात हो गई है बच्चा। सस्टेनेबल डेवलपमेंट में इन सिंपल टर्म्स अगर हम लोग बात करें तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होगा? रिसोर्सेज को यूज करो विथआउट डैमेजिंग द एनवायरमेंट। ठीक, और अगर
अलग टर्म में बात करें तो भाई रिसोर्सेज को एक कैपेसिटी में रह के यूज करो, अपनी लिमिट में रह के यूज करो, एक्सेसिव यूज, ओवर एक्सप्लॉइटेशन ना करो रिसोर्सेज का, ताकि हमारी जो फ्यूचर जनरेशन है वो उन सारे रिसोर्सेज को यूज करने में किसी भी तरीके का कॉम्प्रोमाइज ना करे। उसे कहते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट इन अ सिंपल टर्म। ठीक, तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट एक ऐसा डेवलपमेंट है दैट मीट्स द नीड्स ऑफ द प्रेजेंट without compromising the ability of future generation to meet their own needs। जो मैंने अभी जस्ट बताया, सिंपल सा वही मीनिंग यहीं पे लिखा हुआ है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट कॉन्स्टेंटली सीख करता है अचीव करने में सोशल और इकोनॉमिक प्रोग्रेस को इन वेज दैट विल नॉट एग्जॉस्ट द अर्थ्स फाइनाइट नेचुरल रिसोर्सेस। ठीक, नेक्स्ट बच्चा आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्या बोल रहा है यहाँ पे कि प्रॉब्लम क्रिएटेड बाय इनडिस्क्रिमिनेट यूज ऑफ रिसोर्सेज बाय मैन। क्या क्या प्रॉब्लम क्रिएट होती है इंसानों के द्वारा उन सारे रिसोर्सेस को इनडिस्क्रिमिनेट वे में यूज करने में, एक्सेसिव वे में यूज करने में, एक्सप्लॉइटेशन, ओवर एक्सप्लॉइटेशन के वे में यूज करने में कौन कौन सी प्रॉब्लम्स अराइज होती हैं, वो चीज की यहाँ पे बात हो रही है। ऐसी कौन कौन सी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं, वो सारी चीजें हम लोग को स्टडी करना है। तो मेनी रिसोर्सेस पहली बात तो डिप्लीट हो जाते हैं, जैसे कि फॉरेस्ट। ठीक, फॉरेस्ट क्या हो जाएगा बच्चा, डिप्लीट हो जाएगा। ठीक है, रिसोर्सेज गॉट एक्यूमुलेटेड इन द हैंड्स फॉर फ्यू पीपल। बहुत ही कम रिसोर्सेज बचे हैं कुछ लोगों के हाथों में। ठीक है, जो सोसाइटी होती है वो डिवाइड हो गई है दो लोगों के बीच में, रिच और पुअर। रिच क्या करेगा, उनके पास पैसा है भाई, ज्यादा पैसे से वो क्या कर सकते हैं, अच्छे खासे रिसोर्सेज वो यूज कर लेते हैं, और पुअर लोग उतने अच्छे से रिसोर्सेज को यूज नहीं कर सकते ड्यू टू द मनी। पैसा नहीं है भाई उनके पास। ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है, ओजोन लेयर में डिप्लीशन हो रहा है भाई, इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन हो रहा है, और कुछ अदर प्रॉब्लम्स होते हैं जो कि अराइज होते हैं, क्रिएट होते हैं इंसानों के इनडिस्क्रिमिनेट ओवर एक्सप्लॉइटेशन और एक्सेसिव यूज की वजह से रिसोर्सेस में। ठीक है, तो आगे किसी को बच्चा कोई भी डाउट होगा, या जितनी सारी चीजें मैंने अभी तक आप लोग को स्टडी करवाई हैं उन सारी चीजों में किसी भी बच्चे को कोई भी डाउट है तो विद द हेल्प ऑफ कमेंट बच्चा आप मेरे से पूछ सकते हो। ठीक है, तो आज का क्लास बच्चा बस इतना ही। ठीक है, आगे की चीजें हम लोग नेक्स्ट क्लास में स्टडी करेंगे। ठीक, तो बच्चा इतने सारी चीजों में किसी को कोई डाउट होगा तो आप थ्रू द कमेंट मेरे से पूछ सकते हो। तो बच्चा मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, एंड